प्यारे दोस्तों, गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടറ്റ്, നെറ്റ്, സെറ്റ്, PSC പരീക്ഷകൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ 2019 നവംബർ മാസം നടന്ന കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയുടെ കാറ്റഗറി 3യുടെ പാർട്ട് 3 ഹിന്ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അതിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സഹായകമായിരിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സാധിക്കും. അതിന് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ചോദ്യവും ഉത്തരവും മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം ഒരുപാട് കൂടും എന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ വായിക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. पहला प्रश्न, कौन सा नाम अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने में सक्षम है? उत्तर, भक्तिकाल. अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवकवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित कवि. उत्तर, विद्यापति. इनमें किस भाषा की लिपि मौलिक रूप से देवनागरी नहीं है? उत्तर, उर्दू. भीष्म साहनी का वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है तमस. यह किस समस्या पर आधारित है? उत्तर, सांप्रदायिकता. मैं आया कि वो चला गया. वाक्य में की क्या है? उत्तर, योजक. ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन किस कोटि की रचना है? उत्तर, आत्मकथा. छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिवान करने वाली कृति कौन सी है? उत्तर, कामायनी. आप भला तो जग भला लोकोक्ति का मतलब है? उत्तर, यदि हम भलाई करेंगे तो दूसरे भी हमसे भलाई ही करेंगे. राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद आदि के प्रभाव के कारण भारतेंदु काल को क्या कहा गया है? उत्तर, पुनर्जागरण काल. भक्ति काल के गद्य में प्रतिपादित प्रमुख विषय है? उत्तर, उपर्युक्त सभी, यानी धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि भक्ति काल के गद्य में प्रतिपादित प्रमुख विषय हैं. वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता. निराला जी की ये पंक्तियां किस कविता की हैं? उत्तर, भिक्षुक. कौन सा प्रस्ताव आधुनिक काल के संबंध में सही है? उत्तर, साहित्य मनुष्य के सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा. अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए. यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? उत्तर, टूटा पहिया. हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई. भारतेंदु ने इस पंक्ति के द्वारा किसको व्यक्त किया है? उत्तर, समाज की पीड़ा को. श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अलका सरावगी की पहली औपन्यासिक रचना? उत्तर, कलिकथा वाया बाईपास. रीतिकाल का प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी कवि कौन है? उत्तर, केशवदास. लोक मर्यादा की स्थापना के लिए इससे उत्तम ग्रंथ हिंदी में नहीं है. यह प्रस्ताव किस रचना के संबंध में है? उत्तर, रामचरितमानस.
मानकीकरण की दृष्टि से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तर बी, ढक्कन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन की नारी पात्र है? उत्तर बुधिया। प्रति शब्द का सही वर्ण विच्छेद है? उत्तर ए, प प्लस रा प्लस त प्लस ई। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। यह किस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं? उत्तर मरना। महादेवी वर्मा ने अपने पालतू पशुओं के संस्मरण लिखे हैं। इन संस्मरणों के संग्रह का नाम क्या है? उत्तर मेरा परिवार। विद्यार्थी बस डैश आए वाक्य पूर्ति के लिए कौन सा प्रसर्ग उचित है? उत्तर बी, से। किस परंपरा के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्वों की प्रमुखता है? उत्तर प्रेमाख्यान काव्य। भक्ति काल में इनमें कौन सी रचनाएं अपेक्षाकृत कम हैं? उत्तर साहित्यिक गद्य। इनमें आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की विशेषता है? उत्तर गद्य साहित्य की प्रमुखता। राजभाषा के क्षेत्र में हिंदी की किस बोली का प्रयोग है? उत्तर खड़ी बोली। इनमें पहले महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई कहानी कौन सी है? उत्तर उसने कहा था। इनमें प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है? उत्तर हंस। वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध है? उत्तर राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से। प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रकाशन हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण घटना थी? उत्तर सेवा सदन। सफेद पतंग धीरे धीरे उड़ने लगी। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है? उत्तर धीरे धीरे। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? उत्तर सधुकड़ी। इनमें किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग है? उत्तर लड़का चला गया। मिश्र बंधुओं ने किस काल को अलंकृत काल कहा है? उत्तर रीति काल को। कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है? उत्तर सीना की कलम नीली है। कबीर का तेरा साई तुझ में ज्यों पुहपन में बास वाले दोहे में किसकी भावना है? उत्तर निर्गुण भक्ति की। अच्छा छात्र अध्यापकों के लिए आंखों का तारा है। इस वाक्य में आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत प्यारा। किसे में निहित सर्वनाम है? उत्तर कौन। व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य है? उत्तर राजू ने किताब खरीदी। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था? उत्तर गोपाल राम गहमरी। इनमें संबोधन के लिए उचित रूप है? उत्तर बी विद्यार्थियों। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ये पंक्तियां किस रचना की है? उत्तर आंसू। आत्मकथा की भाषा आत्मनिष्ठ होती है। आत्मनिष्ठ भाषा वाली एक और विधा है? उत्तर डायरी। सही वर्तनी किसमें है? उत्तर बी अनुमति। श्रृंगारिकता किस कवियों की मुख्य प्रवृत्तियों में एक है? उत्तर रीति कवियों की। छायावादी कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर महादेवी वर्मा। उषा प्रियंवदा की किस कहानी में अपने घर में पराये का अनुभव करने वाले गजाधर बाबू का चित्रण है? उत्तर वापसी। उपकार, दान, दया और ईश्वर चिंतन की ओर
उन्मुख होने की प्रवृत्ति किस प्रकार के काव्यों में विद्यमान है? उत्तर नीति काव्यों में। भारतेंदु के संपादन में प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? उत्तर कविवचन सुधा। पढ़ने की क्रिया किस कौशल से संबंधित है? उत्तर वाचन। उच्चारण अभ्यास के लिए क्या सहायक है? उत्तर भाषा प्रयोगशाला। संख खोज पद्धति किस शिक्षण नीति से संबंधित है? उत्तर सहकारिता अधिगम। छात्रों को दल कार्य देते समय किस बात पर शिक्षक को अवश्य ध्यान देना चाहिए? उत्तर विभिन्न स्तर वाले एक दल में हो। बहुआयामी बुद्धि का श्रेय किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर हॉवर्ड गार्डनर। उदाहरण से नियम तक पहुंचना किस विधि से संबंधित है? उत्तर आगमन विधि। सुडौल अक्षरों में लिखने को क्या कहते हैं? उत्तर सुलिपि। छात्रों के संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन करने को क्या कहते हैं? उत्तर सतत एवं समग्र मूल्यांकन। चिंतन विचारों की अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व विकास के लिए सशक्त साधन क्या है? उत्तर भाषा। छात्रों में भाषा एवं साहित्य की रुचि उत्पन्न करना और सद्वृत्तियों का विकास भाषा शिक्षण के किस उद्देश्य से संबंधित है? उत्तर अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। सीखने में मंदता रखने वाले छात्रों की सहायता के लिए कौन सा कार्य प्रमुख है? उत्तर स्तरानुकूल गतिविधियां। सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन और शिक्षण उद्देश्य, ये तीन घटक किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर मूल्यांकन। छात्र अपने सह छात्रों को कक्षा शिक्षण देने को क्या कहते हैं? उत्तर सहकर्मी शिक्षण। वर्णों को देखकर, सुनकर एवं अक्षरों पर हाथ फेरकर लेखन अभ्यास की विधि कौन सी है? उत्तर मॉन्टेसरी विधि। उचित हाव भाव के साथ शिक्षक द्वारा शुद्ध भाषा में वाचन प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? उत्तर आदर्श वाचन। ग्राहक कौशल के लिए उदाहरण चुनिए। उत्तर बी कहानी पढ़ना। उपलब्धि परीक्षा अचीवमेंट टेस्ट निर्माण में सहायक क्या है? उत्तर संविधान तख्ता ब्लूप्रिंट। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए उदाहरण चुनिए। उत्तर सरस्वती यात्रा। किस वाद में छात्र ज्ञान के निर्माणकर्ता के रूप में है? उत्तर ज्ञान निर्मितिवाद। अस्पष्ट धारणाओं से छात्रों को स्पष्ट धारणाओं तक पहुंचाने में शिक्षक कौन सा शिक्षण सूत्र अपनाते हैं? उत्तर अनिश्चित से निश्चित की ओर। अभिव्यक्ति के लिए उदाहरण चुनिए। उत्तर भाषण देना। वार्तालाप किस प्रकार की प्रोक्ति का उदाहरण है? उत्तर व्यावहारिक। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में हर शब्दों का अनुवाद करना क्या है? उत्तर शब्दानुवाद। सीखने की कठिनाइयां जांचने के बाद कौन सा कार्य अनिवार्य है? उत्तर उपचारात्मक शिक्षण। सीखना और सिखाना, इन दोनों प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए क्या सहायक है? उत्तर आंकलन। नाटक शिक्षण के लिए उचित विधि कौन सी है? उत्तर अभिनय प्रणाली। माध्यमिक कक्षाओं में श्रवण कौशल बढ़ाने के लिए सहायक विधि चुनिए। उत्तर ध्वनि साम्य और ध्वनि अंतर विधि। ह्यूरिस्टिक पद्धति का शाब्दिक अर्थ चुनिए। उत्तर खोज पद्धति। सीखने का स्तर शारीरिक, बौद्धिक,
मानसिक स्तर आदि छात्रों में विभिन्न है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। मौन वाचन में कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर, अर्थ ग्रहण और एकाग्रता सहित मन में वाचन करना। सबको धन्यवाद।